क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने माता सती का शरीर लेकर तांडव क्यों किया था? यह कथा प्रेम, त्याग और क्रोध से भरी हुई है, जिसमें शिव जी के महाकाल स्वरूप को देखने का अवसर मिलता है। आइए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानते हैं। माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं और दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। लेकिन दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे। वे शिव को तपस्वी, औघड़ और भिक्षुक मानते थे और उन्हें देवताओं के योग्य नहीं समझते थे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा। जब माता सती ने देखा कि सभी देवता इस यज्ञ में जा रहे हैं, तो उन्होंने शिव जी से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने कहा, जहां सम्मान न हो वहां जाना व्यर्थ है। लेकिन सती अपने पिता के घर जाने को आतुर थीं, इसलिए वे अकेले ही वहां चली गईं। जब माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां का माहौल उनके लिए अप्रिय था। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव के लिए कटु वचन कहे और उनका अपमान किया। उन्होंने शिव को अयोग्य और विवाह के लायक नहीं कह दिया। सती यह अपमान सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता को जन्म दिया वह अब मेरे लिए व्यर्थ है। और फिर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला, तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। भगवान शिव ने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करवा दिया और दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन उनका क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। शिव जी ने माता सती के जलते हुए शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में प्रलयंकारी तांडव करने लगे। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि देवता, ऋषि मुनि और यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी भयभीत हो गए। धरती कांपने लगी, आकाश में उथल पुथल मच गई और संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई। जब भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे उनका शरीर अलग अलग स्थानों पर गिर गया। जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन शक्तिपीठों की संख्या 51 मानी जाती है। जब भगवान शिव ने देखा कि सती का शरीर विलीन हो चुका है, तो उनका क्रोध शांत हुआ और वे गहरे ध्यान में चले गए। हर हर महादेव।